हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस कैंसर्स। एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। और मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा। इस चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग्स के बारे में, सब कुछ अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हो। एंड लेट अस गेट स्टार्टेड। फेब्रुअरी आपके लिए कैसा रहेगा कैंसर्स? फेब्रुअरी आपके लिए कैसा रहेगा फॉर यू गाइस? टू ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, just one. Okay, four of cups reversed. फाइनली आई सी कैंसर्स, आप किसी चीज़ को कन्फ्रंट कर रहे हो जो काफ़ी टाइम से आप डिले कर रहे थे। आप फाइनली वो काम अपने हाथों में ले रहे हो जो आप डिले कर रहे थे। आपको लग रहा था आप तैयार नहीं हो, आपको लग रहा है ये सही टाइम नहीं है, आप डर रहे थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, बट फाइनली यू आर लाइक नो, लेट मी कन्फ्रंट दिस, लेट मी सी क्या होता है। आप पहले अपने ही दिमाग में कंक्लूजन्स ड्रॉ करते थे, जजमेंट कर रहे थे, बट राइट नाउ यू आर लाइक मैं पहले से नहीं सोचूंगा, मैं देखूंगा, समझूंगा, उसके बाद मैं कंक्लूजन पे आऊँगा। आप बहुत ज़्यादा ओपनिंग, लाइक आई एम सीइंग यू ओपनिंग अप, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ओपन अप कर रहे हो किसी चीज़ में जिससे आप डर रहे थे, जिससे आप टाल रहे थे। फॉर सम ऑफ यू, अगर आप इमोशनली क्लोज्ड ऑफ थे तो आप इमोशनली ओपन हो। कुछ लोगों के लिए अगर आपको लग रहा था कि आपको कोई एक्शन लेना चाहिए लाइफ में, लाइक अपने फिटनेस के ऊपर या अपने करियर के ऊपर या अपने आप को डेवलप करने के ऊपर, वॉट एवर इट इज़, तो आप फाइनली वो कर रहे हो, आप फाइनली एक्शन ले रहे हो किसी चीज़ पे जो आप अभी तक बस आपके दिमाग में था। um, yeah, like I see there is some type of a acceptance। या तो कोई आपका ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहे हैं या आप किसी के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहे हो, करियर ऑफ़र, बिजनेस ऑफ़र, लव लाइफ में ऑफ़र, सम ऑफ़र, बट कोई ऑफ़र का एक्सेप्टेंस मुझे दिख रहा है। एंड ये सिर्फ एक्सेप्टेंस मतलब किसी को येस बोलना नहीं है। सिर्फ मतलब इस एक्सेप्टेंस मतलब ये आप दिल से एक्सेप्ट कर रहे हो। इट्स मोर लाइक आप फील कर रहे हो कुछ एंड आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ, मतलब ये फीलिंग तो है, हाँ ये मेरा सच्चाई तो है, हाँ ये रियलिटी तो है। पहले अगर आप इस चीज़ को अनदेखा कर रहे थे, जानबूझकर आप टाल रहे थे, जानबूझ के, सो मान लीजिए आप किसी के बारे में इमोशनली थोड़े से फील करते हो, कुछ फीलिंग्स है, बट आप अपने आप को ये कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं है, ये मेरा भ्रम है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा वैसा, लाइक वॉट एवर एक्सक्यूजेस दे रहे थे। या आप इस एक्सक्यूज़ को दे रहे थे क्योंकि आप अपने फीलिंग से बचना चाहते थे, आप कमिटमेंट से बचना चाहते थे, आपको लगता था ये सब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा है वैसा है। बट नाउ यू आर लाइक नो, लाइक अगर ये फीलिंग है तो इट्स ट्रू, इट्स है, लाइक ये है, एंड मुझे इससे भागना नहीं है क्योंकि ये मेरी सच्चाई है, ये मेरी रियलिटी है, तो मैं इसे भाग नहीं सकता, भाग नहीं सकती। सो यू आर एक्सेप्टिंग इट कि येस इट इज़ देयर। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो ये आपके सामने वाले की एनर्जी हो सकता है। बट आई डेफिनेटली सी एक्सेप्टेंस, यहाँ पे एक्सेप्टेंस है किसी चीज़ में। एक कंप्लीट शिफ्ट नज़र आ रहा है आपके पूरे एनर्जी में। अगर आप लेफ्ट साइड में जा रहे थे, अभी आप पूरे राइट साइड में जा रहे हो। कंप्लीट चेंज, कंप्लीट शिफ्ट, कंप्लीट लाइक एक अलग ही एनर्जी, नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला डिफरेंट एनर्जी। और ये भी है कि आप इस टाइम पे आपके आप थोड़े से आपके इनर चाइल्ड को भी हील कर रहे हो जाने अनजाने में।
इस टाइम पे आप मटीरियलिस्टिक चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर उतना फोकस नहीं हो जितना आप अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के ऊपर, इमोशंस के ऊपर, आपके इंट्यूशन के ऊपर फोकस्ड हो। आपके लिए इस टाइम पे मैटर उतना भी नहीं करेगा कि आपका बैंक बैलेंस क्या है, या आपने क्या अचीव किया, आपने कितना प्रॉफिट कमाया, आपने क्या सही किया, क्या नहीं किया। आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ये आप इन चीज़ों को एकदम उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो जितना आप यूजुअली देते हो। आप फोकस्ड हो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस के ऊपर। आप बहुत इंक्यूजिटिव हो इस टाइम पे। या तो आप कुछ नया सीख रहे हो, आप कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप कुछ कुछ नया कर रहे हो, कुछ जान रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो। आप बहुत ओपन हो, आपकी एनर्जी बहुत ओपन है, बहुत इनवाइटिंग है आपकी एनर्जी। पॉजिटिव एक ऑरा है आपकी। आप पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को देख रहे हो। आप जजमेंटल वे में चीज़ों को नहीं देख रहे हो। आप लर्निंग वे में देख रहे हो कि कुछ नया है तो पहले ही उसे जज नहीं करना है, उसे जानना है, उसके बारे में जानकारी लेनी है, उसको सीखना है, फिर जज करना है। दैट इज़ योर एनर्जी। अगर किसी कन्फ्यूजन में थे आप पहले, तो वो कन्फ्यूजन एंड हो रहा है, आपको क्लैरिटी मिल रही है, कुछ आपके सामने क्लियरली आ सकता है, कोई सच्चाई जो आप जानना चाहते थे बहुत टाइम से। वन मोर थिंग हियर कैंसर्स, दैट डोंट ओवर गिव इन अ सिचुएशन। कोई भी चीज़, करियर हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, लव लाइफ हो, हेल्थ हो, ओवर गिव मत करना। जितना ज़रूरी है उतना ही करना, जितना बैलेंस मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है उतना, उससे ज़्यादा नहीं। इवन इफ आपको मन करे फिर भी अपने आप को संभालना, कंट्रोल करना कि बैलेंस्ड वे में ही आप रहो। डोंट ओवर डू, ओवर गिव, या बस खुश होके कुछ भी कर दिया, कुछ भी बोल दिया, नहीं करना है वो। फॉर सम ऑफ यू, आप फाइनली रियलाइज कर रहे हो कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। एंड प्रॉब्लम से मेरा मतलब है अपनी लाइफ में। आप, अगर आपको कन्फ्यूजन था कि ये चीज़ क्यों नहीं हो रहा है, ये चीज़ क्यों स्टक है, मुझे यहाँ पे क्यों सक्सेस नहीं मिल रहा है, मेरी लाइफ में वहाँ मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है, तो नाउ यू हैव एन आइडिया। अभी आपके पास थोड़ा सा आइडिया है कि आप क्या कर सकते हो, एक सोल्यूशन एटलीस्ट है टू टेक एक्शन ऑन एंड सी दैट हाँ ये प्रॉब्लम तो है भाई, मतलब है। पहले शायद आपको ये प्रॉब्लम दिख भी नहीं रहा था, आपको बस, आप एक बैड नेगेटिव एनर्जी में बैठे हुए थे एंड आप श्योर नहीं थे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, बट नाउ यू नो, एटलीस्ट आपके पास वो नॉलेज है, वो क्लैरिटी है। सो इस टाइम पे फरवरी में आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स का एंड होगा। आपके लाइफस्टाइल और माइंडसेट में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। आप काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस मोड में चले जाओगे, एक्शन मोड में चले जाओगे, जहाँ पे चीज़ों को आप क्लियरली समझ पाओगे, क्लियरली देख पाओगे, एंड यू विल ऑल्सो बी इन दिस एनर्जी, ओपन एनर्जी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी। आप अपने डिल्यूजनल मोड में नहीं हो, आप बहुत ही प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल नहीं, आप बहुत ही एक ओपन माइंड में हो, एक्सेप्टेंस वाले माइंड में हो, जान रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो, क्लैरिटी मिल रही है, उस हिसाब से एक्शन ले रहे हो, उस हिसाब से चीज़ों को देख रहे हो, विच इज़ वेरी नाइस, वेरी गुड। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपकी। Okay, so that is what I'm actually picking up here for you guys cancers. Thank you so much for watching, thank you so much for being here. अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फेवरेट कैंसर्स। टेक केयर।